प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक लगा रहे हो तो प्रेम में लगा रहे हो, भगवान शंकर को यदि कुछ दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो। और जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा मेरा बेटा दुखी है, तो तुमने जो जल चढ़ाया था, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, बस मेरे भोले बाबा ने उसी बेलपत्र और जल का फल तुमको उस दिन निकाल कर देना प्रारंभ कर दिया, जब तुम तकलीफ में, जब तुम कष्ट में आए, जब तुम दुखी थे, तुम परेशान थे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शिव विश्वास। और ये पत्र क्या, हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पाते, इतने पत्रों की अगर संख्या आप लोग देखेंगे, देखो जरा पत्र देखिए, छोटू भाई पत्र देखिए कितना, हम पढ़ नहीं पाते, 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, बाकी के शिव जी ने जो कृपा आप लोगों पर करी है ये उसके पत्र है। नहीं है, विश्वास है आप, भरोसा है आपका। और फिर विश्वास के साथ कहते हैं, जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से अगर आपने सुनी है, दिल से प्रार्थना करी है, हृदय से पिता मानकर उसको इस पंडाल में बैठकर आपने अपने मन की बात कही है, तो विश्वास से कहते हैं 16 जनवरी बड़ौदा में फिर मिलना होगा और कथा में आपका पत्र, वो कमी नहीं रखता देने में, वो कमी नहीं रखता लौटाने में, प्रेम में मांगा जाता है। और प्रेम जब बहुत अनंत मात्रा में हो जाता है तो फिर मेरा शिव देना प्रारंभ कर दो, मेरा शंकर देना, मेरा शिव देना। समर्पण शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव जी नहीं कहते कि आप मुझको जल दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे धतूरा दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे बेलपत्र दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे भस्म दीजिए, पर आप प्रेम के वश भगवान शंकर को अगर कुछ दे रहे हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी उसको लौटा रहा है, वो अपने पास नहीं रखा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और मेरी जीजियों सब बोलेंगे, कर दिया माला लुटा दिया, वो कम नहीं रखता। प्रेम में अगर मांगा जाता है तो प्रेम में लौटाया भी जाता है। शिव लौटाते रखते नहीं, रखेंगे नहीं, दे देंगे। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, उत्तर देंगे आप लोग? जिस माँ का एक लड़का हो, एक ही बहू हो, 2 लड़के हों 2 ही बहू हों, 3 लड़के हों 3 ही बहू हो, कोई बेटी ही नहीं है, केवल लड़के ही हैं 2, लड़का ही है 1। अब तुम अपनी माँ को अगर अच्छी साड़ी भी दे दोगे, माँ को अगर तुम बहुत सारा जेवर भी दे दोगे, तो माँ उसको क्या मोहल्ले में बांटेगी क्या? तुमने अगर वो माँ को दिया है तो एक ना एक दिन माँ उस जेवर को वापस इसी घर में, परिवार में हीरा जवाहरात
सोने की थाली, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, लोटा, बर्तन, तुमने जो माँ को दिया वो माँ तुम्हारे लिए छोड़कर जाएगी, लेकर नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा मेथड हो कि ऊपर लेकर चले जाते हो तो बात दूसरी, और कोई नहीं, सब छोड़, कुछ नहीं दिया। धरा का धरा पर धरा की धरा ही रह गया, सब है। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम एक लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई, माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले 2 लड़के हैं तो 2 हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो 2 हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप एक लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा, दुख से समाप्त, वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछे। यहां लाल भाई सिंगर जी बैठे हुए हैं। ये कल हमारे वो संत बाबा बता रहे थे कि हमारे उधर गौशाला में इनकी ओर से कई साल भर कहीं ना कुछ व्यवस्थाएं चलती रहती है। फिर हमें सूचना मिली कल परसों में कि कई बुजुर्ग बेधव्य माताओं का भी रख रखाव, चिकित्सा और अन्य व्यवस्था हमारे लाल जी भाई करते हैं। सिंगर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लाल भाई सिंगर जी, आपको साधुता देते हैं, ये आपका समर्पण होना चाहिए। समर्पण का भाव ऐसा ही होना चाहिए। कर जा बोल देना छोटू भाई, वो निकाल देंगे तो छोटू भाई खुद हाथ पकड़कर उस बुजुर्ग 75 साल की बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर लाकर बिठा दे। ये समर्पण का भाव, ये इसी को प्रेम कहा, इसी को वात्सल्यता कहा। शिव भक्ति सुख दे, इसलिए कभी 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 मांगने का मन हो जाता है शिव से, तो शंकर से मांग सकते हैं। कभी कभी मांग सकते। एक बड़ा सुंदर सा भाव है, कहा ना, थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे, मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देव, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देव। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का
ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया, और प्रमाणित पत्र, एक पत्र। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से, अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। 3 जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी। भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिल। लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता, अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे, अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह। बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही। फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। फिर भरोसे वाली। हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे? तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे? कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो।
जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझाया, खूब समझाया। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा सीहोर से, जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी। और जितनी भी कथा, चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना, इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू, इतने भक्तों को और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई, सम्राट भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनते। और जो आपने कहा था छोटू भाई जब आप मिलने के लिए आए थे अभी कक्ष में, कि हमारा सूरत ऐसा है, आपके शब्द थे कि सूरत में आप 10 बार भी आओगे ना गुरुजी तो ऐसा ही माहौल सूरत वालों का मिलेगा। ये आपको यही किया। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट नावा। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूं? मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा। कल कथा में कहा था आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आपको यहां सीहोर वाला महाराज ने नहीं बुलाया है। और रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर भी आओ 14 से 20 फरवरी को, तो ये समझ लेना कि वहां पर भी सीहोर वाले महाराज ने तुमको नहीं बुलाया। वो तुम्हारे बाप का घर है, पिता का घर है, बाबुल का घर है, तो तुम आ रहे हो। यहाँ कथा सीहोर वाले महाराज को तुम सुनने के लिए नहीं आए, यहाँ तुम अपने पिता से, शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहाँ हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहाँ आप शिव से अपने मन की बात करने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई मार्गों में, कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटू भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ
अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज़ लगा कर कहेगा, मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाए। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है,